तो क्वेश्चन लिखो, कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो बताइए, तो बताइए बताइए साधारण ब्याज की दर से, तो बताइए साधारण ब्याज की दर से वह साधारण ब्याज की दर से वह 6 गुना हो जाएगी। हम्म, हो गए थे अब तक के सारे क्वेश्चन? ये थे घर पे जाके रिविजन किया था? हो रहे हैं क्वेश्चन या दिक्कत आ रही है? क्या N-1 वाले? वो क्या है कि सूत्र है, उसमें याद रखना पड़ता है। पर लेकिन सूत्र में अब समस्या वहां पे आ जाएगी, यदि ऐसे क्वेश्चन में मान लो आपसे दर पूछ ली तो क्या करोगे? क्या कितने? 12% तो नहीं आएगा। दस। वो सूत्र केवल वहीं तक सीमित है जहां तक वो आपका जो क्वेश्चन है ना, वहीं तक। यदि ऐसे क्वेश्चन में मान ले आपसे विसर्जन दे दिया जाए, फिर क्या करोगे? दर पूछ ली, समय पूछ ली, फिर क्या करोगे? वहां पे फेल हो जाएंगे वो फॉर्मूले। फिर वो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, सूत्र के अंदर। कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो बताइए साधारण ब्याज की दर से वह 6 गुना हो जाएगी, है ना? कितना गुना हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। तो कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से, मतलब अपने पास कोई भी धनराशि है, इसकी दर कितनी है? 4%। 4% की दर से कितने गुना हो रही है? 3 गुना। तो इसका ब्याज कितना आएगा? 200। ठीक है। फिर क्या हो रही है? साधारण ब्याज की दर से दर पूछ रहा है, कितने? 6 गुना हो रही है। कितने? 6 गुना, है ना? 6 गुना कितनी आएगी? 500। अब इस 200 को किससे गुणा करोगे कि आप 500 आए? क्या किससे गुणा करोगे? 2.5 से? किससे गुणा करोगे? 2.5 से? ये 2.5 का मतलब 5/2। 5/2 2.5 बोलते हैं ना? मैथ है क्या? या तो 2.5 से कर लो या 5/2 से कर लो। 5/2 से इस वजह से करते हैं, कट जाएगा। इसको भी किससे कर दो? 4 को 5/2 से। 2 से ये कटेगा 2 बार, कितना जाएगा? 5 दूनी 10। तो कितनी आ गई दर? 10।
ज़्यादा ही चल गई प्रश्नावली है ना, ज़्यादा ही चल गई कुछ। कितने पेज भर गए होंगे? हम्म? आज कर देंगे इसका समापन। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। लिखो किसी अन्य दर से 12 साल में 3 गुनी हो जाती है। किसी अन्य दर से 12 साल में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करो। करो ये क्वेश्चन। अब लगा के देखो आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बता रहे थे ना, शायद वो है, शायद n-1/t/100 है ना। फॉर्मूला शायद वही है ना, n-1/t/100। वो केवल इतना ही काम आएगा, गुना गुनी तक ही। हम्म? कितनी आ रही है? हम्म? एक में 7.5 और दूसरे में? एक में तो आएगी 16 से 2/3%, एक की आएगी 20%। अब क्या है? किताबों में देखो केवल इतना ही दिया है, वो फॉर्मूले जहां तक लग सकते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा वो फॉर्मूले केवल इस वो ट्रिक बता देते हैं, और वो इस वजह से बता देते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिर क्या करोगे आप। अभी तो मैं और पैटर्न पे आया ही नहीं अभी तो। ऐसे क्वेश्चन दे दिए, इसमें ना तो दर है ना समय, अब क्या करोगे आप? बैठेंगे, जब बैठेंगे रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे बार बार। पैटर्न हार्ड थोड़ी है। देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है तो इसका ब्याज कितना आ गया? 100%। इसका ब्याज कितना आ गया? 200। ठीक है, तो अब अपन को क्या क्या निकालनी है? दर। क्या निकालनी है? दर। तो दर का कुछ बताया था क्या मैंने? कुछ सूत्र लगाया था? कोई लिखाया कुछ ऐसे बताया हो कि दर निकालनी है तो समय का भाग दे देना ब्याज में, है ना। तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 5। कितनी दर आ गई? 20%। इसका कितना आ गया? 200 बटे कितना है? 12। ये 100 बटे कितने हो गए? 6। 100 बटे 6 50/3, मतलब 16 से ही 2/3%। हाँ, 4/6 की बात वही होगी ना। चार
16 सही 4/6, 2 एकम 2 3 कट रहा है, फिर और छोटा कर दिया मैंने, 16 सही 2/3 डिवीजन किया। क्या ये हो रहा है? n-1/t। बटा दर है ना। हाँ हाँ, तो 2 बार लगाना पड़ेगा ये। हाँ 2 बार लगाना पड़ेगा उसको। हम्म वो इजी क्या है, वो आपके उससे पढ़ रखा है बार बार आपने, जिस वजह से। भाई अपन नई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपन को जोर भी आता है, और उसमें क्या होता है कि नई चीज़ को अपना माइंड है ना एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है। वो है, अब आपने हरदम वही पढ़ रखा है, जिस वजह से। चलो लिखो, कितने साल में 8,000 रुपये का सरल ब्याज, अगला टाइप लिख लेना ना। कितने साल में 8,000 रुपये का सरल ब्याज, कितने साल में 8,000 रुपये का, कितने साल में 8,000 रुपये का सरल ब्याज 3% वार्षिक दर से, ब्याज 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से उतना ही होगा, उतना ही होगा जितना कि, जितना कि 6,000 रुपये का 4% की दर से, 4% की दर से 5 साल में हो जाएगा। ठीक है, कितने साल में 8,000 रुपये का सरल ब्याज 3% वार्षिक दर से उतना ही होगा जितना कि 6,000 रुपये का 4% की दर से 5 साल में हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें? हम हमें पूछा है, आप किस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कर लोगे या बताऊं? हम्म समय 800 कैसे आई? एक बार देख लो ना, इसमें देखो क्वेश्चन को पहले तो पढ़ना है, फिर क्या कह रहा है उन चीजों को बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये, मूलधन कितना है 8,000 रुपये, और समय पूछ रहा है, और दर कितनी है इसकी 3%। फिर क्या कह रहा है कि उतना ही होगा जितना कि किसका हो रहा है 6,000 का। मतलब सीधी सी बात है कि इसका ब्याज 6,000 रुपये के ब्याज के बराबर है कि नहीं है। तो एक अपन 6,000 का निकालते हैं, 6,000 का, 6,000 का दर कितनी है 4%, और ये कितना है 5 साल। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना, 20 और 6, है ना, डायरेक्ट गुना करोगे तो भी इजी पड़ेगा, या आप पूरा ही लगाते हो। ठीक है, तो एक बार पूरा बता देता हूँ, 8,000 इंटू टी इंटू दर बटे क्या जाएगा 100, किसको बराबर कर दो 6,000 रुपये को, इंटू 4 इंटू 5/100। तो हर क्वेश्चन में 100 तो नीचे आएगा ही, तो 100 को आपको काट देना है। ठीक है, कितनी जीरो आ रही है इधर 3 जीरो, ये 3 जीरो काट दी, 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी कितने होते हैं 8, इससे काट दिया 8 को। इधर क्या बचा टी, इधर कितना बच गया 5, हमें कितना साल आ गया। फिर दोनों ब्याज को क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब यहाँ से अब डायरेक्ट कैसे करोगे, और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो 100 को तो आपको हटाना ही है। ठीक है, 100 को तो आपको हटाना ही है, डायरेक्ट गुणा करो इसको, 5 चौक 20 को 6 से कर लो, और जो कट रहा है उसको उधर काट दो। वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो भाई, दोनों ब्याज को क्या कर रहे हैं अपन बराबर कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, वैसे कर लो ना, इसको निकाल लिया आपने, फिर इसको बराबर करोगे, वो बात वही आनी है।
भाई आप इसको 6000 का पूरा निकालोगे ना, आप 6000 का निकालो, 6000 इंटू 4 इंटू 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20, 20 को 6 से गुणा किया तो भाई 60 इंटू 20 कितने आ गए 1200। इधर कितना आ रहा है अपने 8000 को 80 इंटू 3 240, 240 आ रहा है ना इधर, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो इधर कितना आ रहा है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर देखो इधर उधर उधर कितना है 1200, इधर कितने आ रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो 80 इंटू टी इंटू 3, ठीक है कितने हो गए 8 तो 240 टी बराबर कितने आ गए 1200। तो टी के बराबर क्या हो गया 1200 बटे 240, 24 पंजो 120, 5 साल। तो इधर कैलकुलेशन बड़ी हो रही है और मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन छोटी। भाई बड़ी कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर तो वही आने हैं, लेकिन कैलकुलेशन भाई अपन को सबसे ज़्यादा क्या टाइम बचाना है। चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, कितने साल में 900 रुपए का सरल ब्याज 6% की दर से, कितने साल में 900 रुपए का, कितने साल में 900 रुपए का, कितने साल में 900 रुपए का सरल ब्याज 900 रुपए का सरल ब्याज 6% की दर से, 6% की दर से उतना ही होगा, उतना ही होगा जितना कि जितना कि 540 रुपए का 5% की दर से, 540 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष में हो जाएगा। कितना आया 30। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से करके देखो गड़बड़ कहाँ पे हुई है। दो वर्ष, 2 वर्ष। में क्या है, बराबर करते ही ज़्यादातर तो कट ही जाएगा ऊपर ऊपर, कुछ ही चीज़ें मिलेंगी आपको फिर। आगे आएगा आपके 900 इंटू 6 इंटू समय बराबर किसके हो जाएगा 540 इंटू 5 इंटू 4। अब 100 लगाने से भी कोई मतलब है नहीं, वैसे भी कटेगा, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है, और काट दो जो कट रहा है जो 9 से कट रहा है क्या पहले, और तो अपन कट 9 6 54 है ना, 6 बार इधर गया, 6 से 6 कट गया, इधर कितना आ गया 10, टी बराबर कितना आ गया 20, टी बराबर क्या आ गए
तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया 100 वर्ष। ज़्यादातर आपके पास आएगी तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, कट जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से, किसी दर से 1200 रुपये, 1200 रुपये के 3 वर्ष, 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष, 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपये है। ब्याजों का अंतर 20 रुपये है, 20 रुपये है। तो ब्याज की दर बताओ। पाँच %। अब आपने जैसे बोला वैसे किया, कुछ नहीं करना। देखो इतना इजी काम है, जैसे आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो काम हो जाएगा। वो बराबर करा नहीं कर रहा है तो आप बराबर कर दो। नहीं हुआ? देखो कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये का कितना, 3 वर्ष का, मतलब 1200 रुपये का कितने साल, 3 वर्ष। मूल 1200 दे रखा है, 1200 कितना 3 और, एक बार क्वेश्चन बताना इस। तीन वर्ष है ना, टाइम कितना है 3 वर्ष और दर, और क्या कह रहा है दूसरा 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर है ना। 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 20 रुपये। तो 800 रुपये के और 4 वर्ष के ब्याजों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 20 रुपये। ठीक है, तो ये बताओ कि इसको हल करें अपन 1200 इंटू 3 इंटू आर बटे 100 लगाओ तो आपकी इच्छा है। ठीक है, और इसको आप हल करोगे 800 इंटू 4 इंटू आर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 चौक 32 और बाढ़ती है 36 आर, और इधर कितना आ रहा है 32 आर। तो इसमें दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, क्या 4 आर का। और आपको जो ब्याज का अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 का। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया 20 बटे 4, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, क्या संख्या काट लो, कट भी जाएगी, फिर भी आंसर वही आने हैं। भाई आप डायरेक्ट निकालोगे ना, इसमें क्या लिख रखा है अंतर लिख रखा है। आप 36 को काटोगे 32 को काटोगे तो इनको 36 है और 32 से इनको काट के आप छोटा कर सकते हो, लेकिन हमारे क्या कहा गया इसमें अंतर है ना, डिफरेंस ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि अपन इनको और छोटा करेंगे ना तो दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि इधर क्या हो जाएगी संख्या कम होती रहेगी।
काटोगे तो देख लो ये कितना आ रहा है 18। अच्छा इनको मैं इनको काटने की बोल रहे हो या इनको काटने की बोल रहे हो? ऊपर ऊपर वालों को, हाँ ये को तो काट लो, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो काट के देख लो चाहे तो कोई। 1200 × 3 × R बराबर है 800 × 4 × R। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसको किससे काटा? 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है। 3 तिये 9R, और इधर क्या आ रहा है 4 दूनी, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये तो गुणा के अंदर आ रहे हैं ना। गुणा के अंदर कैसे काटोगे आप? गुणा के अंदर नहीं काटने। मैंने बताया था ना कि भाई आपको यदि कोई संख्या का, शायद आप नहीं आए थे उस दिन है ना, कि यदि आपको कुछ काटना है ना, तो मैंने जैसे कोई एक्स वाई बराबर जेड ए लिख दिया, तो आप इनको इस प्रकार से काट सकते हो, इस प्रकार से काट सकते हो, इस प्रकार से काट सकते हो, इस प्रकार से काट सकते हो। तिरछा नहीं, तिरछा तो गुणा होएगा ना। तिरछा यदि काटना है तो क्या करो, आपको यदि तिरछा काटना है ना, तिरछा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस संख्या को उल्टी करके ऊपर ले जाओ आप, तिरछा गुणा में जाता है। तो काटने का ये याद रखो, काटना इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा, लेकिन इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं ही हैं कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन काट के देखे 1200 × 3R, ठीक है, बटे क्या आ रहा था 100, बराबर क्या आ रहा था 800 × 4R बटे 100। तो अपन कैसे काट रहे हैं, ये ऐसे काट रहे हैं, 100 से 100 कट गया, या 2 जीरो से आप 2 जीरो भी काट सकते हो, काटते हैं ना ऐसे, क्या ऊपर नीचे काट सकते हैं ना। वही तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप इन यहाँ पे जो बराबर में चिन्ह लिख रखा है ना, तो इसको इस प्रकार से भी काट सकते हो, इन दोनों को नीचे से ऊपर भी काट सकते हो, ठीक है, साइड से भी काट सकते हो, ऊपर से काट, लेकिन तिरछा नहीं काट सकते आप, इसको और इसको नहीं काट सकते। दिक्कत ये है क्योंकि ये गुणा होता है। अब यहाँ पे 2 जीरो थी, तो चाहे इससे काट लो चाहे इससे काट लो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे लिख रखा है, 1200 गुणा करते हैं तो कितना आता है 3600R बटे 100। इधर कितना आता है 3200R बटे कितना आ रहा है 100। तो आपकी इच्छा है, या तो इस 100 को इस 100 से काट लो, आप यदि इससे नहीं काटना चाहते इसको इससे काट लो, दोनों तरफ से काट कट रहा है ना। और आप सोचते हो इस प्रकार से काटो, इस 100 से इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दे, तो भी बात वही है। कितना गया 36 और 32। और अपने क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, अंतर की, तो अंतर कितने का आ रहा है 4R का, और कितना था अंतर 20 का, R बराबर कितना आगे 5। लिख लेना काटने का कैसे भी, मतलब इस प्रकार से काटा जा सकता है। वापिस बताऊं कोई संख्या लिख के? एक क्वेश्चन लिखो, साधारण ब्याज, ऐसे क्वेश्चन कर दोगे अंतर वाले, अंतर के लिए बोले तो अंतर निकाल देना ना। देखो साधारण ब्याज की किसी दर से, अब ये तो उम्मीद करता हूं कि आप कर दोगे है ना। साधारण ब्याज की किसी दर से, किसी दर से ए ने 6000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए दिए, 6000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए दिए, ए ने दिए हैं बी को, ठीक है, तथा 1500 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए।
यही दे रहा है यार। हाँ एन ए, ठीक है। 1500 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए तथा उन दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। कुल ब्याज प्राप्त हुआ 900 रुपये। हम्म, 5%। सब लोगों ने तैयारी छोड़ के सब लोग चतुर्थ श्रेणी के पीछे लगे पड़े हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो टीचर ग्रेड की भी कर रहा था ना, तो वो भी इसमें आ गया अब की बार तो। भर्ती पड़ी रह गई ना आगे, नहीं आए। कर क्या रहे हो ऐसा, ये बताओ पहले। ऐसा क्या कर दिया आपने जो आंसर ही नहीं, आंसर आपसे दूर भाग रहे हैं। हाँ? या तो अंतर निकाल रहे होंगे आप। अंतर निकाला है क्या? 10% नहीं 5%। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो वापिस, एक बार बताओ। ए है, ए ने किस किस को दे रहा है? ए एक तो बी को दे रहा है और किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। एक बी को कितना दे रहा है? 6,000 रुपये दे रहा है। दर कितनी है? या दर ज्ञात करनी, समय है फिर दो ना, आर। और सी को कितना दे रहा है? सी को 1500। कितने उसके लिए? समय कितना है? 4 वर्ष के लिए। और दर इसकी भी पूछनी है। इस प्रकार से जमता है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है वो? लास्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दोनों का ब्याज, मतलब दोनों का ब्याज कितना होगा? दोनों का ब्याज कब आएगा? ए बराबर बी प्लस सी। ये तो ब्याज आएगा ना दोनों का, ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, तो ब्याज कितना आ रहा है दोनों का? 5% आ रही है दर। हाँ हाँ ठीक है। 2 जीरो से, देखो 100 से तो 100 काट दो, या आपकी इच्छा हो ऊपर नीचे काट लो, या इन 2 जीरो से इन 2 जीरो काट लो, कैसे भी काट लो आप। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 120। 120 आर। इधर कितना आ गया? 15 चौके 60 आर। ठीक है, अब इधर क्या हो रहे हैं? एक का कब ज्ञात होगा? जब दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। भाई उसने क्या बोला है कि दोनों का मिलाकर ब्याज कितना आया है? 900 रुपये। तो दोनों का ब्याज कितना आ गया? 180 आर। और कितना आ गया? 900। तो आर बराबर क्या हो गया? 900 बटे
180, 18×5 90, तो दर कितनी आ गई? 5। भाई क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मैंने कितने आपको अभी तक यही बोलता हूँ कि जो चीज दे रखी है उसको बराबर कर दो आप, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम क्या है, हर पेज के ऊपर लिखा करो, हर पेज के ऊपर एक लाइन लिख रखा करो कि जो दे रखा है उसके बराबर करना है। तभी तो प्रैक्टिस चाहिए ना। तो थोड़ा सा देखो, मेथड वही है, शुरू से लास्ट तक मेरा एक ही मेथड चल रहा है, बस उसमें कहीं कहीं जगह हिंट आ रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है, अंतर दे दे तो इस प्रकार से करना है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन लिखो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 520 रुपए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 साल में 520 रुपए, 20 रुपए, 5 साल में 520 रुपए, 5 साल में 520 रुपए, और 7 साल में 568, 568, 568 रुपए हो जाते हैं, तो 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 मूलधन तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करो, तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करो, तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करो। उसे ब्याज की दर ज्ञात करो ना, ब्याज नहीं, ब्याज की लिख लो, ब्याज ज्ञात करो और ब्याज की दर ज्ञात करो। हाँ सारे कर लो आज इसमें। अब इसको कौन करेगा? मूलधन आ गया 400 रुपये। दर कितनी आई? मूलधन तो क्या किसी से भी निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन लिख लेना, 1 वर्ष का ब्याज भी बताओ, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हम्म, 6%। हो गया आपके? आपके भी नहीं हुआ? कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन तो कुछ कह रहा होगा। 5 साल में 520 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। मतलब उसको डायरेक्ट 5 साल में आपको क्या दिया गया? मिश्र धन। मतलब आपने किसी को कुछ पैसे दिए, आपको पता नहीं कितने दिए, लेकिन उसने अगले ने आपको जोड़ के क्या दे दिया? 520 रुपए दे दिए। और 7 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है भाई? 568 रुपये हो रही है 7 साल के अंदर। तो इसका सबसे पहले तो अपन देखेंगे, ब्याज निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया? ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि मूलधन कितना था। तीसरा पूछ लिया कि दर कितनी है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? देखो, 5 साल में कितना हो रहा है? 520। 5 साल के अंदर कितना हो रहा है? 520। और 7 साल के अंदर कितना हो रहा है? 568। तो मतलब आपके पास दो अंतर कितने का आ रहा है? 2 साल का। तो 2 साल में अंतर कितना का आ गया आपके पास? 48 का। मतलब 2 साल का ब्याज कितना आ गया आपके पास? 48 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 24 रुपए। तो आपसे ब्याज पूछे कि ब्याज कितना आया, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 24 रुपए। एक एक ये कितने का है? 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके पास। अब यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ब्याज कितना है आपके पास। भाई 1 साल का ब्याज कितना है? 24 रुपए। तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 120 रुपए। और आपसे पूछे 7 साल का ब्याज कितना हो गया? तो 100। हाँ, और जोड़ लो ना इसमें, 48 और जोड़ लो, या इससे गुणा कर लो आप 24 को, 168। ठीक है। तो आपसे पूछे 5 साल का ब्याज कितना हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि तो 5 साल का ब्याज बताओ, तो 120 रुपए। 7 साल का ब्याज पूछे कितना? 168 रुपए। अब यहाँ पे हमारे क्या पूछा है कि 24 रुपए क्या आ गया हमारे पास? 1 साल का ब्याज आ गया। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो आपके पास ये क्या आ गया आपके पास? ब्याज। तो ये क्या आ गया आपके पास? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तुम इस यहाँ से निकाल लो। मिश्रधन कितना है? 520। मूलधन कितना है? ज्ञात करना है। ब्याज कितना है? 120। अब इस यहाँ पे पी ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको इधर भेजेंगे अपन। तो प्लस का है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 520 माइनस 120 बराबर पी। 520 में से 120 के तो कितने बच गए? 400। तो मूलधन सेम आएगा दोनों का। चाहे आप इसका इससे निकाल लो, 568 में से 168 निकाल लो, तो भी कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। ठीक है। अब क्या बच गया? दर बच गई। क्या बच गई? दर। तो दर के लिए आपको क्या करना है? तो दर के लिए यहाँ पे देखना है 1 साल का ब्याज लगाना है। एक दर के लिए फॉर्मूला लिख ही लेना आप, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में देख कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दर के लिए आपको लगाना है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज बटे लगाना आपको मूलधन, और गुणा किससे करोगे? 2 से। ठीक है। तो कितना ब्याज आ रहा है? 24 रुपये। मूलधन कितना है? 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 का भाग किस में दे दो? वो सॉरी, 4 का भाग किस में दे? 24 में। कितना आ गई? 6%। ऐसा क्वेश्चन देके भी आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या आर्टिस्ट? मूलधन कहाँ पे है? 400 वो तो अपन ने निकाला तब आया है, लेकिन डायरेक्ट पीआरटी थोड़ी लगा सकते हो इसमें आप। हाँ, तो निकलने के, हाँ उसके बाद तो निकाल दो ना। आपके पास वो आ गई राशि है, फिर तो निकल जाएगा। फिर तो आप निकाल दो। लेकिन समस्या क्या है? मूलधन निकालने की, ब्याज निकालने की समस्या तो वहां पे आ रही है ना भाई। वो तो फॉर्मूला सब पे लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा उसके लिए आपको सारी चीजें चाहिए। हम्म। भाई वो तो ऑलराउंड फॉर्मूला है, उससे तो
उससे तो सब होएंगे क्योंकि 400 आ गए ना हमारे पास। भाई अपन इस प्रकार से करते हैं ना तो आपकी सारी चीजें निकल के आ जाती है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है ना। चलिए क्वेश्चन लिखो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 575 रुपए। 3 साल में 575 रुपए। 3 साल में 575 रुपए। 3 साल में 575 रुपए और 5 साल में 625 रुपए हो जाते हैं। कोई अब बच्चे थोड़ी। कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 575 रुपए तथा 5 साल में 625 रुपए हो जाता है। तथा 5 साल में 625 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। और लिख लो मूलधन ज्ञात करो। और क्या लिखोगे? और लिख लो क्वेश्चन 3 साल का ब्याज ज्ञात करो, 5 साल का ब्याज ज्ञात करो। कितने क्वेश्चन बना सकते हो आप, है ना। मूलधन कितना आ गया? 500। और रेट कितनी आ गई? 5%। और कुछ निकाला? और कुछ निकालो जो निकल रहा है जो। तीन साल का ब्याज कितना है? 5 साल का कितना जाएगा? तो 25 हो गया। हो गया, बताऊं? बताना है, हो गया? बता दो। एक बार बता देना, मेरे क्वेश्चन है ना। कितने साल में क्या हो रहा है? ब्याज तो सेम ही लग रहा है ना।
एक की निकालो चाहे किसी की निकालो भैया, तो वो बराबर है। मूलधन भी सेम ही है, वो रेट सेम है। समस्या ये आ जाती है, पता नहीं किससे क्या काटते हैं। अब बताओ क्या था अपने। ये क्या था क्वेश्चन, बताओ। मतलब डायरेक्ट ही बता दो कितने में कितना हो रहा है। 3 साल में कितना हो रहा है, 575 हो रहा है। और 5 साल में कितना हो रहा है, 625 हो रहा है। क्या कह रहा है। तो अंतर इन इन दोनों में अंतर कितना आ रखा है, 2 साल का। और इधर अंतर कितने का आ गया, कितने का आ रहा है, 50 का। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 25। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 25। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपये 3 साल का आपसे और हमेशा याद रखना, अंतर निकालो ना तो यहाँ पे जो राशि आएगी वो हमेशा ब्याज आएगी, ये याद रखना। ब्याज इस वजह से आएगी, अपन ब्याज निकालते हैं तो मिश्र धन आ रहा है ना, तो वहां से भी मूलधन कट जाता है इस वजह से ना। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो आप अंतर निकालोगे तो हमेशा राशि कौन सी आएगी, हमेशा ब्याज आएगी। ठीक है, 1 साल का 25 आ गया, 3 साल का आपसे ब्याज पूछे तो कितना आ गया, 75। और 5 का 125 रुपये ब्याज आ गया। सही, यहाँ पर आप अंतर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अंतर सेम मिलेगा, है ना। और क्या पूछा था, पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर के लिए अपन क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन अपने पास कितना आ गया, तो ये क्या है हमारा, ब्याज है 3 साल का। और ये क्या है हमारा, मिश्रधन। तो इसमें से ये घटा दो, 575 में से घटा दो 75, या 625 में से 125 घटा दो, किसी में से भी आप घटा सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 575 माइनस 75 बराबर कितना आ गया, 500। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दर। दर के लिए क्या करना है, 1 साल का ब्याज कितना आया, 25 रुपये। किस में से आ रहा है ये ब्याज, 500 में से, तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 25, 5%। पीआरटी आप बाद में लगाओगे, पहले तो मूलधन निकालोगे ना। फिर यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है इतना सा करने में, बस इसमें चल रहा है। निकाल लिया करो जैसे आपको अच्छा लगे, मेरा काम बताने का है, शॉर्टकट। नहीं, यहाँ से क्या डायरेक्ट निकलता है ना, बाद में नहीं बोलते। जब मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस पे रहना चाहिए आपको। पीआरटी याद ही क्यों है, अभी तक याद क्यों है, आपने 1 साल तक पढ़ा था उसको। भाई आपने क्या किया था, 1 साल तक पढ़े हो, कितनी साल में कितनी बार निकाली होगी प्रश्नावली, कितने बार टेस्ट दिए होंगे। 1 साल में मान लो हर बार 10 बार तो निकाली होगी कम से कम। 10 बार आप इस दिन को निकाल के देख लो, आपके मुंह से क्वेश्चन करोगे आप, पेन भी नहीं चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी नहीं रही है आपकी। आपने देखो कोई बड़ी कैलकुलेशन आई क्या अपने सामने, बड़ी आती नहीं है। इस मेथड से जिसको 10 के फाड़े आते हैं 10 तक के, वो काम हो जाएगा उसका। चलो आगे, एक क्वेश्चन है। ऐसा ही दूं या अलग दूं, हम्म, अल, अलग दे दूं, कर दोगे। आप बता दो कर दोगे क्या। तो 800 रुपये साधारण ब्याज से, 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 साल में 920 रुपये हो जाते हैं।
920 रुपये हो जाते हैं। तो बताइए, अगर यहाँ ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती तो इस राशि का कितना मिश्रधन, ऐसे लिखो, इस राशि का मिश्रधन कितना होगा? ज़्यादा होती तो इस राशि का मिश्रधन कितना होगा? 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आपका ना, बहुत है 5 मिनट, क्या कर दोगे आप जल्दी 30-40 सेकेंडों में पीआरटी लगा के?